मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मच्छरों के जरिए आने वाले अमराज की तय अवाम चौकन्ना रहे। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। निज़ामाबाद रूरल हल्के में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी से रियासती हुकूमत के ज़रिए मिश्रित बागपड़ा MLA कोशराम श्रीनिवास रेड्डी ने की मुलाकात। अनकरीब मुनक्किद होने वाले ओहदे की हल्फबरदारी तकारीर में किया मदद। रुद्र ज़रिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में तालिबा की मुश्तबा हालात में मौत होने के वाक़े पर तलबा तंजीम कायदीन के ज़रिए एहतमाम। कॉलेज के रूबरू एहतजाजी धरना करने वाले कायदीन को महकमे पुलिस ने लिया तहवील में। आने वाले 48 घंटे में जिले में मूसलाधार बारिश की पेशयाती। महकमे मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट का ऐलान। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हंत ने ओहदेदारों को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ताकीद। इलारेडी MLA मदन मोहन की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में 8 PRS काउंसलर्स ने की शमूलियत हासिल। MLA ने पार्टी का खंडवा पहनाकर किया खैर मक़दम। कई जहनी तनाव का सामना करते हुए बगैर किसी रिमार्क के महकमे पुलिस में ओहदे से सबकदोशी अख्तियार करना काबिल सताइश। निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट में ओहदे से सबकदोश होने वाले पुलिस मुलाजमिन से आला ओहदेदारान का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर व डिवीज़न नंबर 13 कॉरपोरेटर हारून खान की काविशों के सबब डिवीज़न में तरक्याती काम जारी। इनकी काविशों के सबब मंजूर करदा 50 लाख के तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शाहनिज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 13 कांग्रेस हरकियाती कॉरपोरेटर व रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर हारून खान की जानिब से डिवीज़न की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती खिदमात अंजाम दी, और इस जद्दोजहद को जारी रखते हुए इनकी मुसलसल नुमाइंदगी के सबब इनके इलाके में मौजूद जिले जेल के पास जदीद रोड की तामीर के लिए 50 लाख का फंड मंजूर किया गया, और आज मुकम्मल 50 लाख की मालियत से इस सड़क के तामीरी कामों का रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया, और रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों के मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाया, और कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर वक्त अवाम की फलाह बहबूद व इनकी सहूलत के लिए खिदमात अंजाम देती आ रही है, और ये सिलसिला हर वक्त जारी रहेगा। इसी तरह कांग्रेस हरकियाती कॉरपोरेटर वो PCB डायरेक्टर हारून खान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार और भी तेज हो गई है, और खास तौर पर शहर के सल्म इलाकों में तरक्याती कामों को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर जिले जेल के मुलाजमीन व दीगर अफराद मौजूद थे। निज़ामाबाद जमीयत उलमा की जानिब से बरकतपुरा मुतासरीन की बाजियाबी के इक़दाम। सदर हाफिज मोहम्मद लई खान का काबिल तक़लीद इक़दाम। मुतासरीन का इजहार तशक्कुर।
शहर के बरकतपुरा इलाके नजद वुडलैंड फंक्शन हॉल एक इंतहाई गरीब खानदान का मकान चंद यौम कबल शॉर्ट सर्किट के बायस मुकम्मल आग की लपेट में आ गया था। आग की जद में आकर घर का मुकम्मल साजो सामान, फर्नीचर, ग़िज़ाई अशिया, अलमारी में रखे कुछ पैसे और जेवरात और तमाम ज़रूरी दस्तावेजात भी जलकर खाक के तर हो गए। मुतासरीन ने अवामुल नास के अलावा शहर के तमाम सियासी, समाजी व अवामी और मजहबी जमातों के कायदीन व ज़िम्मेदारान से इमदाद फराहम करते हुए इनकी बाजियाबी की दरख्वास्त की थी। इस वाक़े की तला मिलने पर सदर जमीयतुलमा निज़ामाबाद ने अपने रफ़क़ा व जमीयतुलमा वफ़द के हमरा मुतासरा मकान पहुँचकर मुतासरीन से मुलाकात के जरिए जमीयतुलमा निज़ामाबाद की जानिब से जल्द अज जल्द हर मुमकिन मदद व ताउन का तयक़ुन देते हुए जंगी खुतूत पर सदर जमीयतुलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने अपने वफ़द के हमरा मुतासरा मकान की असर नौ नई छत, शेड, पूरे मकान को पेंट और नई बरक़ी वायरिंग के कामों का आगाज़ करवाया था। इंतहाई खलील मुद्दत 3 यौम के दौरान तमाम तामीर व दीगर कामों की तकमील पर दोबारा हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने जमीयतुलमा निज़ामाबाद वफ़द के हमरा मुतासरा मकान का दौरा किया और मुतासरीन को अपने मकान में दोबारा मुंतकिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया। हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़यादत में जमीयतुलमा निज़ामाबाद के इस काबिल तखलीद इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है और मुतासरा घर के गरीब अफराद ख़ानदान ने हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुलमा निज़ामाबाद से अश्कबार आंखों और इंतहाई जज्बाती अंदाज में इजहार तशक्कुर किया है। मेरी मदद कर चुके हैं, कोई भी नहीं है मगर मेरे लिए ये लोग मददगार बन गए। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। ये सब लोगों की मदद की वजह से मेरा घर मुकम्मल हो चुका है। तहे दिल से मैं आप सब लोगों की गुजारिश करती हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं रही, ये मेरी बच्ची और मेरी जान बच गई। ये भी एक अल्लाह का मेरे लिए तोहफ़ा है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मेरी जान भी जा सकती थी इसमें, मेरे बच्चे की भी जान जा सकती थी अगर हम लोग रहते तो यहाँ मौजूद। गैर मौजूदगी में ये हमला हुआ, ये क्या हुआ ये पता नहीं। सामान चलेगा कुछ नहीं, फिर भी ये सब लोग मिलके मेरा घर मुकम्मल अच्छे से बना के दे दिए पूरी तरह। जमीयतुलमा हिंद आर्मर सदर हाफिज शेख इब्राहिम की क़यादत में वफ़द ने की तहसीलदार से मुलाकात, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ इंसदाद की पेश। जमीयतुलमा हिंद आर्मर अरशद मदनी साहब हाफिज शेख इब्राहिम की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज तहसीलदार आर्मर को याददाश्त। आर्मर जमीयतुलमा के ज़ेरे निगरानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाई गई वक्फ तरमीमी बिल को लेकर आर्मर तहसीलदार दफ्तर पर एहतजाज मुनाजिम करते हुए तहसीलदार आर्मर गजानन को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए इसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिल्ली भेजने दरख्वास्त की गई। इस मौके पर सदर जमीयतुलमा आर्मर हाफिज शेख इब्राहिम ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम वक्फ कानून पर किसी किस्म की तब्दीली के खिलाफ है और इस तरमीमी बिल को सख्त अल्फाज में रद्द करते हैं। वक्फ बोर्ड की जायदाद में मुसलमानों की जानिब से वक्फ की गई है ताकि गरीब अफराद इसकी आमदनी से फ़ायदा उठाए। इन गरीब अफराद का कुछ भला हो। आगे बताया कि वक्फ जायदादें किसी की जागीर नहीं है जिसे गैर ज़रूरी क़वानीन लाकर इसे छीनने की कोशिश की जाए। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा जमीयत ज़िम्मेदार अब्दुल रहीम साहब ने भी मुखातिब करते हुए वक्फ तरमीम बिल की शदीद मुखालफत की और इस एहतजाज में वक्फ तरमीमी बिल वापस लो के नारे लगाए गए। इस मौके पर जमीयतुलमा के ज़िम्मेदारान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन मीर, रहमत अली माजिद, हाफिज़ अब्दुल वहीद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जुनैद, अब्दुल नईम, मुफ्ती इमरान व दीगर मौजूद थे। जमात उलमा के जानिब से ये जो बिल के वक्फ जायदाद के जो बिल के ताल्लुक़ से हम इसके मुखालिफ हैं, इसलिए कि पुराने लोग जो इस वक्त किए हैं उनकी जायदाद को गरीब लोगों के लिए और जो माजूर लोगों के लिए वो वक्फ किया गया है। ये जायदाद को लोगों को तरमीम बिल कर लोगों को देना ये मुनासिब नहीं है। रीजनल मैनेजर SBI निज़ामाबाद के हाथों अहमदपुरा ब्रांच में CDM मशीन का इफ्तिताह। मशीन की तनसीब का मकसद सार्फिन को आसान सहूलतों की फ्राहमी के महेश्वरी RM का बयान। आज शहर के खिला रोड पर वाक़ SBI बैंक अहमदपुरा ब्रांच में रीजनल मैनेजर SBI निज़ामाबाद के महेश्वरी के हाथों CDM मशीन का इफ्तिताह अमल में आए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीजनल मैनेजर SBI निज़ामाबाद के महेश्वरी ने बताया कि अहमदपुरा ब्रांच में बैंक सार्फिन को सहूलत फ्राहम करने के गर्ज से CDM मशीन का आगाज़ किया गया है। इन्होंने बताया कि बैंक सार्फिन अब बगैर किसी दुश्वारी और बिना डिपॉजिट फॉर्म पुर किए रास्त इस CDM मशीन के जरिए अपनी रकम जमा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सार्फिन को इस मशीन के इस्तेमाल और अपनी रकम इस CDM मशीन में जमा करवाने के दौरान पेश आने वाली कशमकश व दुश्वारी या अदम वाकिफियत पर मुतालिका बैंक स्टाफ की जानिब से रहनुमाई व खिदमात हासिल करने का इन्होंने सार्फिन को मशवरा दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर MD अरशद, ब्रांच मैनेजर सतीश कुमार, जय सिंह राठौड़,
मोहम्मद खदीर, मोहम्मद इलियास व दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। सिर्फ 3 यौम में बुखार व फिट्स के सबब एक मासूम की मौत। बांसवाड़ा के माइनॉरिटी अकामती स्कूल में पेश आया वाकया। सब कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा। बांसवाड़ा के माइनॉरिटी अकामती स्कूल की तालिबा अंजलि सिर्फ 3 यौम की बुखार में फिट से आकर मौत हो गई। इस वाक़े पर बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण मई ने स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और स्कूल इंतजामिया से पूछताछ के बाद सब कलेक्टर किरण मई ने सहाफ़ियों को बताते हुए कहा कि इंतजामिया ने अंजलि के वालिदैन को इत्तला देकर तलब की और फौरी दवाखाने में इलाज करवाने का मशवरा दिया। अंजलि को बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने में इलाज जारी था, लेकिन अंजलि को फिट्स आने पर निजामाबाद इलाज की गर्ज से ले जाने के दौरान रास्ते में ही अंजलि की मौत हो गई। सब कलेक्टर किरण मई ने कहा कि मज़ीद इसकी तहक़ीक़ात होगी। ఇక్కడ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో అంజలి అనే అమ్మాయి 7th క్లాస్ చదువుతున్న విద్యార్థిని నిన్న రాత్రి హెల్త్ బాగాలేని కారణంగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఫిట్స్ డెవలప్ చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయము. దీనికి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఎంక్వైరీ అయ్యాక మేము మరిన్ని వివరాలు అందజేస్తాము. we will inquire into the teachers also, we are inquiring doctors also. మొత్తం ఎంక్వైరీ అయ్యాక పేరెంట్స్ సమక్షంలోనే అయ్యింది. ఇది పేరెంట్ వచ్చారు, వాళ్ళ పాపని తీసుకెళ్లారు. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేసి మేము మరిన్ని వివరాలు చెప్తాము. जिले निर्मल भैंसा म्यूनसिपल दफ्तर में मुकामी रुकन असम्बली पवन रामाराव पटेल ने रेवेन्यू, पुलिस, फायर, एक्साइज, म्यूनसिपल, इलेक्ट्रिकल, महकमे सेहत के अहदेदारों के अलावा हिंदू उत्सव समिति के नुमाइंदों से विनायक के निमज्जन के लिए किए जाने वाले इंतजामात के अलावा शिवाजी मुजस्समे के कामों का आगाज अमल में लाने के ताल्लुक से किया तबादले ख्याल। जिले निर्मल भैंसा म्यूनसिपल दफ्तर में मुकामी एमएलए पवन रामाराव पटेल ने अनकरीब शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के साथ साथ विनायक निमज्जन के लिए किए जाने वाले इंतजामात के अलावा शिवाजी मुजस्समे के कामों का आगाज अमल में लाने के ताल्लुक से रेवेन्यू, पुलिस, फायर, एक्साइज, म्यूनसिपल, इलेक्ट्रिकल, महकमे सेहत के अहदेदारों व उत्सव समिति के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भैंसा शहर में तनसीब अमल में लाए जाने वाले विनायक की मूर्तियों को शहर के हुदूद में वाक़े गड्ढना वागू प्रोजेक्ट में निमज्जन करने के लिए फैसला लिया गया है। वो गणेश निमज्जन के वार्ड में करंट के तार और सड़क की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा महकमे आबकारी के अहदेदारान निमज्जन के मौके पर शराब की दुकानात को बंद रखने के लिए इक़दाम करना चाहिए। इन्होंने अमन व सलामती पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म देने के साथ साथ हर वक्त भी अमले को दस्तयाब में रहने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में आरडीओ कोमल रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर, तहसीलदार, हिंदू उत्सव समिति अरकान, काउंसलर्स व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ एरगटला व तलारामपुर देहात में तिब्बी अमले ने घर घर जाकर मलेरिया टेस्ट का किया इनेकाद। एरगटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ एरगटला व तलारामपुर देहात में तिब्बी अमले ने हर एक घर से रुजू होकर हर एक शख्स का मलेरिया टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर तिब्बी अमले ने मुखातिब करते हुए मौसमी अमराज के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाते हुए हर एक फ़र्द को अपने घर के ट्रैफिक नाव के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की ताकीद की और मौसमी बारिश के दौरान हर एक फ़र्द सफाई के मामले में मोहतात रहते हुए जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने के अलावा पानी के टैंक, नारियल के छिलके, कदीम टायर व डब्बे के अलावा बोतल और कदीम कूलर का जायज़ा लेते हुए पानी के ज़ख़ीरे को एक जगह जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी के ज़ख़ीरे से ही मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया साथ ही साथ दिमागी मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की ताकीद की। और इसके अलावा तिब्बी अमले ने एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में राष्ट्रीय बाला स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत आँखों का कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम को मुफीद मशवरे दिए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजशेखर, अमला, श्यामला, कल्पना, भारती, पांडेरी व दीगर मौजूद थे। रेंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली, बोरगम, नीला देहात में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए उन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़े नीला व बोरगम देहात के खेत व फसलों का जायज़ा लिया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मच्छरों के ज़रिए आने वाले अमराज़ पर काबू पाने के लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए अवाम को चौकन्ना रहने की ताकीद की और मौज़ू में वाक़ई गंदे नाले को साफ़ सुथरा रखने और
खास तौर पर मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाई जाने के ताल्लुक से पंचायत अमले को हिदायत दी। इन्होंने गंदे नाले को हमेशा साफ सुथरा रखने की ताकीद की और इसके अलावा अली सागर लिफ्ट के तहत ताड़ बिलोली के तालाबों को रिजर्वायर किए जाने के बाद बेहतर फसल की पैदावार होने का इजहार किया। इन्होंने एसी कॉलोनी में कहीं भी ड्रेनेज ना हो तो इससे मुताल्लिक़ तखमीना लागत तैयार करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकाम जारी किए। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों के ज़र खर्चात को मुआफ करने के दौरान किसी भी किसानों के ज़र खर्च मुआफ ना हो तो किसानों को फिक्रमंद ना होने की ताकीद की, क्योंकि हुकूमत किसानों के खर्च मुआफ करने के ताल्लुक से पाबंद अहद है। इसलिए हर एक अहल ज़रूरतमंद किसानों के ज़र खर्चात को यकीनी तौर पर मुआफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ एमपीडीओ श्रीनिवास, RWS DE मुन्नी नायक, पंचायत राज AE विनय कुमार, इरिगेशन AE, पंचायत सेक्रेटरी राघवेंद्र गौड़, कांग्रेस पार्टी सदर मुबीन खान, साबिका मंडल सदर साया रेड्डी, कायदीन मोहन, सुरेंद्र गौड़, जनगम गंगाधर, सुरेश पटेल, नरसैया, कार्तिक व दिग्गज ने शिरकत की। గ్రామ అధికారులకు సెక్రటరీలకు కన్సల్ట్ ఇంజనీర్లకు డ్రైన్స్ అడ్డు తీయాలి, బాగా క్లీన్ చేయాలి, బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేయాలి, ఎక్కడైతే నీళ్లు ఆగినాయో గల్లీలలో అక్కడ ఆయిల్ పాడ్స్ పెట్టాలని కలెక్టర్ గారు సెక్రటరీలందరితో టెలిఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. గ్రామస్తులు కూడా మీరందరూ సహకరించుకుంటూ ఇవన్నీ దోమలను కంట్రోల్ చేస్తే మనకు హాస్పిటల్ పోయే ఉండదు కాబట్టి అది చూస్తూ అదేవిధంగా మనం అందరం వ్యవసాయం చేసుకుంటాం. వ్యవసాయంలో నీళ్లు ఉంటే పంటలు పండించుకుంటాం. మై అల్లీ సాగర్ లిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మీ గ్రామం చెరువు తాడుబేరుని గ్రామం చెరువు రిజర్వాయర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పంటలు బాగా వస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా కినాలు చూస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. మీ రైతులందరూ చెప్పారు కినాలు బాగా వేయించాలని, తప్పనిసరిగా కినాలు బాగా వేస్తారు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ఎస్సీ కాలనీలో డ్రైన్స్ లేవో अभी కూడా एस्टिमेशन చేయండి, अभी కూడా శాంక్షన్స్ करवाएंगे। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ पद्मशाली संगम में महकमे पुलिस ने गणेश त्यौहार के मौके पर अमन कमेटी का किया इनेकाद। दरपली मंडल के मराकज़ पर वाक़ आज पद्मशाली संगम में महकमे पुलिस ने गणेश त्यौहार के मौके पर पुरअमन कमेटी का एहतमाम अमल में लाते हुए मुनासिब तजावीज़ मशवरे दिए गए। इस मौके पर SI गणपति ने मुखातिब करते हुए कहा कि गणपति की मूर्ति की तनसीब अमल में लाने से लेकर निमज्जन तक तमाम अफराद इत्तेहाद व एकजहती के साथ पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद करने का इजहार किया और इसी तरह से निमज्जन को 2 या 3 दिन मनाने के बजाय सिर्फ एक ही दिन में निमज्जन करने की इन्हें ताकीद की। इस प्रोग्राम में विलेज कमेटी चेयरमैन महिंदर महिपाल यादव व दिग्गज ने शिरकत की। ఫంక్షన్ హాల్లో వినాయక చవితి గురించి పీస్ కమిటీ మీటింగ్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో మనం ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా గణేష్ ఉత్సవాలని శాంతియుతంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఆర్గనైజర్స్ అందరినీ పిలిపించి వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज श्रीमती दीपा दास मुंशी से रियासती तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए मुशर व बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज श्रीमती दीपा दास मुंशी ने रियासती तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए मुशर व बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। वो ज़रिए मुशर के तौर पर तकर्रुर करने में इनकी मदद करने वाली श्रीमती दीपा दास मुंशी को शालपुशी गुलपुशी करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। वन करीब मुनक़्क़िद होने वाले ओहदे का हल्फ लेने वाली तकारीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने के लिए श्रीमती मुंशी को मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, हैदराबाद DCC सदर रोहिन रेड्डी, गाल रेड्डी, राजीव रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ज़िले आसिफाबाद रेबना मंडल गोलेटी देहात में अवाम को दरपेश मसाइल पर मबनी ज़ेर-इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने का AITUC ज़िले जनरल सेक्रेटरी B उपेंद्र ने किया इजहार।
ज़िले आसिफाबाद रेबना मंडल गोलेटी देहात में अवाम को दरपेश मसाइल जैसे बैतुल खला के अलावा SBM इंजेजाबी गढ़ों के मसाइल पर मबनी ज़िर-इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने का AITUC ज़िले जनरल सेक्रेटरी B उपेंद्र ने इजहार किया और इसी तरह से बदउनवानी व गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद को सज़ा देने की ख्वाहिश की। खला के खदीम इमारतों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होने का आर्मूर RDO राजा गौड़ ने किया इजहार। बालकुंडा खिला की तरक्की महकमे आसार खदीमा के अहदेदारों से रब्त पैदा करके इसकी मरम्मत के लिए जिले कलेक्टर के जरिए हुकूमत को रिपोर्ट हवाले करने का आर्मूर RDO राजा गौड़ ने इजहार किया। वो इस प्रोग्राम के तहत खदीम अलाकुंडा खिले की तारीख से तुलबा को आगाह करने को काबिल फख्र कहते हुए मुंतजिमीन को मुबारकबाद पेश की। बातज़ा अलाकुंडा किले की तारीख पर मबनी किताब की रस्म इजाई अमल में लाई गई। वो इस मौके पर मजमून नवेसी व क्विज मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को इनामात की तकसीम अमल में लाने के अलावा 5 मनादिर के बारे में तहरीर करदा किताबों को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खिला तहफ़्फ़ुज़ समिति और वो नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जनूबी आसिया मॉनिटरी कॉन्फ्रेंस एंड आंध्र प्रदेश के तौसीर से मजमून नवेसी एंड क्विज मुकाबला जात में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतेह हासिल करने वालों को इनामात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में संभावी चेयरमैन B मधुसूदन राजू, अलाकुंडा खिला तहफ़्फ़ुज़ समिति सदर B सत्यनारायणा, सेक्रेटरी संतोष D पवन व दीगर ने शिरकत की। दरपली मंडल के मुकाम पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा SGTU एग्जीक्यूटिव इजलास में जिले कन्वीनर के तौर पर वेंकटा रमना को कन्वीनर की हैसियत से गंगा प्रसाद को जिले इंचार्ज बदावत मोहन के ज़ेर एहतिमाम नए मंडल कमेटी में बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें मंडल सदर के तौर पर नियावा नंदी गंगाधर, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से KC निवास, महिला सदर के तौर पर T स्वाति, एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से श्रीधर प्रवीण रेड्डी, वाइस निवास श्रीधर को मुंतखब किया गया। इस मौके पर नौमुंतखबा कमेटी के जिम्मेदारान ने आने वाले अयाम में SGT से मुताल्लिक़ मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नरेश, गंगाधर, श्रावण ज्योति, सुमलता, अपर्णा व दीगर ने शिरकत की। मोते जिले परिषद स्कूल को साबिक़ा तुलबा अकलूर VDC नायब सदर G प्रभाकर की जानिब से अलमारी व 10 कुर्सियाँ किए के हवाले। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ मोते जिले परिषद हाई स्कूल को साबिक़ा तुलबा वकलूर दही तरक्की कमेटी नायब सदर G प्रभाकर की जानिब से डबल डोर अलमारी के अलावा कुर्सियाँ हवाले की गई। इस मौके पर गेजेटेड सदर मुदर्रिस गणेश ने मुखातिब करते हुए स्कूल को 10 कुर्सियाँ व अलमारी देने वाले प्रभाकर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को सहूलियात फ़राहम करने के मकसद के तहत कुर्सियाँ और अलमारी फ़राहम करने का इजहार किया। बातज़ा तलबा, स्कूल असातिज़ा, साहिबीन की जानिब से अलमारी व कुर्सियाँ देने वाले प्रभाकर को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में PRTU वेलपुर मंडल जनरल सेक्रेटरी CV नरसिम्हा राव, सदर मुदर्रिस गणेश, असातिज़ा साहिबीन कृष्णावेनी, गणेश, महेंद्र, रत्नैया, कविता, श्रावण, ललिता व दीगर ने शिरकत की। रुद्रुड ज़रई पॉलिटेक्निक कॉलेज में तुलबा के मुश्तबा हालात में फौत होने के वाक़े पर कई शुकूक व शुबात ज़ाहिर होने के ताल्लुक से तुलबा तंजीम कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया। प्रोफेसर जयशंकर ज़रई पॉलिटेक्निक कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले साल अव्वल की तालिबा रक्षिता ने हॉस्टल के बाथरूम में मुश्तबा हालत में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हॉस्टल के साथी तालिबात को रक्षिता नजर न आने की वजह से अंदर से लॉक किए जाने वाले बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर देखा तो ओढ़नी के जरिए फांसी लेकर लटकती हुई नजर आई, जिससे इन पर सख्ता तारी हो गया। वो इनकी जानिब से कॉलेज प्रिंसिपल रुद्रुड पुलिस को इत्तला दी गई। फौरी बाद जाए मुकाम पर पुलिस मुलाजमिन ने जायजा लिया और वहाँ पर पहुँचने वाले CI रुद्रुड J यश रेड्डी खबरें हासिल करने वाले सहाफियों के साथ बदतमीजी की और वहाँ से चले जाने के ताल्लुक से हुक्म दिया। तालिबा के वालिदैन की आमद के बगैर पोस्टमार्टम के लिए किस तरह मुंतकिल करने के ताल्लुक से रुकावट डालने वाले ABVP PDSU तुलबा तंजीम के कायदीन को CI ने वहाँ पर मौजूद पुलिस मुलाजमिन के जरिए बाहर निकाल दिया। मुतवफ़ी तालिबा के अफराद खानदान व तुलबा तंजीम के कायदीन ने कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा हॉस्टल वार्डन को फिलफूर बरतरफ करने के ताल्लुक से मुतालबा किया। कई जहनी तनाव का सामना करते हुए बगैर किसी रिमार्क के महकमे पुलिस में ओहदे से सबकदोशी अख्तियार करना काबिल सताइश। निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट में ओहदे से सबकदोश होने वाले पुलिस मुलाजमिन से आला ओहदेदारान का खिताब।
निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में 31 अगस्त को ओहदे से सबकदोशी हासिल करने के पेश नज़र इनकी तफसीलात कुछ इस तरह से। अगस्त के महीने में ओहदे से सबकदोशी अख्तियार करने वालों में CH बाल सिंह नायक SI CSP निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में 42 साल सर्विस मुकम्मल करते हुए ओहदे से सबकदोश हुए। आज इनकी ओहदे से सबकदोशी के मौके पर विदाई तकारीब का पुलिस कमिश्नर दफ्तर में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्हें शालपोशी गुलपोशी करते हुए ओहदे की सबकदोशी की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ सर्टिफिकेट हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस विदाई तकारीब में शंकर बशीर स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शैलम SI संतोष रेड्डी सायना व दीगर मौजूद थे। बिचकुंदा में बिलाल हार्डवेयर का रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेट्टर रुकन लक्ष्मीकांत राव के हाथों इफ्तिताह। बिचकुंदा मंडल मुस्तखर पर जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट रुकन सुरेश शेट्टर रुकन असम्बली लक्ष्मीकांत राव सोमापा स्वामी के हाथों बिलाल हार्डवेयर दुकान का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। बादशाह रुकन असम्बली ने बिलाल हार्डवेयर के सामान पेंट दरवाजे व दीगर अशिया का मुशाहिदा किया और कहा कि बिलाल हार्डवेयर के मालिक शेख अनवर के फर्जंद शेख बिलाल ने रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेट्टर रुकन असम्बली कांता राव का वाहियाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस तकरीब में मल्लिकार्जुन सोपान विट्ठल रेड्डी हरकती ख्वाहिश शेख पाशे शेख जाफर के अलावा दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद रूरल हल्के में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद रूरल हल्के में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर कैंप दफ्तर पर अवाम से खिताब के दौरान इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक़ से आगाही हासिल की। बातज़ा सारंगापुर RNB रोड से ज़िले के जेल तक BT रोड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और इसी तरह से बोरगम P डिवीज़न मुनूरकापुर कल्याणा मंडपम के पास क़ियाम अमल में लाए गए मेडिकल कैंप में हिस्सा लेकर आगाज़ अमल में लाया। बातज़ा रूरल MLA ने नरपली हेल्थ सब सेंटर की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और इसके अलावा बर्दीपुर हेल्थ सब सेंटर की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। నడిపల్లి గ్రామము ధర్మారం గ్రామము మరి బర్దిపూర్ గ్రామంలో 3 గ్రామాలలో 20 లక్షలతోని ఒక్కొక్క గ్రామానికి మరి కొత్తగా సబ్ సెంటర్స్ హెల్త్ సెంటర్స్ సబ్ సెంటర్స్ దానికి అంటే ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మెంట్రస్పల్ గ్రామంలో పద్మశాలి సంఘానికి 5 లక్షలు ఇవాళ ఈ భాగంలో మండలానికి రావడం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే కోరుకుంటుందో పేదలకు నిరుపేదలందరూ కూడా నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలా, స్పెషల్గా మనకు ఏదైతే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోగ నివారణ ఏదైతే కంటామినేషన్ డిసీజ్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అదేవిధంగా మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్లో తర్వాత ఈ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత ఈ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా आने वाले 48 घंटे में जिले में मूसलाधार बारिश होने के ताल्लुक से महकमे मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी करने के पेश नज़र जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं पर भी अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो कंट्रोल रूम फ़ोन नंबर 08462220183 पर इत्तला देने की ताकीद की और ये कंट्रोल रूम हमेशा 24/7 घंटे खदमात अंजाम देगा। वो कंट्रोल रूम के जरिए इत्तला हासिल करने के लिए खुसूसी टीम का क़याम अमल में लाया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं पर भी मुश्किलात का सामना करने के ताल्लुक से हासिल करदा फरियाद के फौरी बाद इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान फौरी तौर पर हरकत में आते हुए मदद फराहम करेंगे। अवाम किसी भी वक्त फ़ोन के जरिए कंट्रोल रूम को इत्तला देने की ताकीद की। जिले कामरेड्डी इलारेड्डी बल्दिये से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी काउंसलर्स ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। इलारेड्डी MLA मदन मोहन के ज़ेर एहतिमाम BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 8 काउंसलर्स कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। MLA मदन मोहन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इलारेड्डी बल्दिये में 12 काउंसलर्स के अलावा हाल ही में साबिक़ा चेयरमैन के सत्यम ने भी कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। साबिक़ा ज़राई मार्केट कमेटी सदर P बालाकृष्णा ने तुलबा तहरीक के क़ायद G प्रवीण गौड़ के अफ़राद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिक़ा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन B बालाकृष्णा ने तुलबा तहरीक के क़ायद G प्रवीण गौड़ के अफ़राद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज ख़िदमत पेश की और इन्होंने इनकी जानिब से अफ़राद ख़ानदान को 11,000 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्रवीण गौड़ बहैसियत स्टूडेंट यूनियन क़ायद के तौर पर तुलबा से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करते हुए समाज में अपना एक ख़ास मुकाम बनाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ न्यू डबल बेडरूम सुदर्शन गौड़, अकबर, यूसुफ, हनुमंतलू, गुलाम मियाँ व दीगर मौजूद थे।
शहर के प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट दफ्तर में हेड कांस्टेबल नागा राव कांस्टेबल साजिद हुसैन के ओहदे से सबकदोशी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निजामाबाद के प्रोहिबिशन एक्साइज डिपार्टमेंट दफ्तर में हेड कांस्टेबल नागा राव कांस्टेबल साजिद हुसैन की ओहदे से सबकदोशी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर स्वामी रेड्डी, DCB ES नायक, सब इंस्पेक्टर एसोसिएशन सदर रवि कुमार, जनरल सेक्रेटरी रवि कुमार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देते हुए बगैर किसी रिमार्क के ओहदे से सबकदोश होने को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन जगन मोहन नारायण रेड्डी, मंजूला व दिगर ने शिरकत की। నా పేరు సాజిద్ హుసేన్, ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసినాం. నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది. 3 సంవత్సరాలు చేసినాం. నాగరాజ్ జమదార్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ చేసినాం. అంతా మంచిగా ఉండాలా, సార్లు వీళ్ళంతా మంచిగా ఉండాలా. జై హింద్, నమస్తే. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मच्छरों के जरिए आने वाले अमराज की तई अवाम चौकन्ना रहे। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। निजामाबाद रूरल हल्के में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी से रियासती हुकूमत के ज़रिए मिस्टर बागपड़ा MLA कोशराम श्रीनिवास रेड्डी ने की मुलाकात। अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले ओहदे की हल्फ़बरदारी तक़ारीब में किया मदद। रुद्र ज़रिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में तालिबा की मुश्तबा हालात में मौत होने के वाक़े पर तलबा तंजीम कायदीन के ज़रिए एहतमाम कॉलेज के रूबरू एहतजाजी धरना करने वाले कायदीन को महकमे पुलिस ने लिया तहवील में। आने वाले 48 घंटे में जिले में मूसलाधार बारिश की पेशियाती महकमे मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट का ऐलान। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हुंत ने ओहदेदारों को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ताकीद। इलारेडी MLA मदन मोहन की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में 8 PRS काउंसलर्स ने की शमूलियत हासिल। MLA ने पार्टी का खंडवा पहनाकर किया खैर मक़दम। कई ज़हनी तनाव का सामना करते हुए बगैर किसी रिमार्क के महकमे पुलिस में ओहदे से सबकदोशी अख्तियार करना काबिल सताइश। निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट में ओहदे से सबकदोश होने वाले पुलिस मुलाजमिन से आला ओहदेदारान का खिताब। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।